हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है माई पॉकेट मनी, यानी मेरे जेब के खर्च का पैसा। बहुत ही अच्छा गाइस पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूंगा, आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई पॉकेट मनी यानी मेरे जेब के खर्च का पैसा। आई गेट पॉकेट मनी एवरी मंथ फ्रॉम माई पेरेंट्स। आई यानी कि मैं, आई का अर्थ क्या हो जाएगा? मैं। गेट पाता हूँ, गेट पाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताता चलूँ, इस सेंटेंस का मेन वर्ब जो है गेट है और ये फर्स्ट फॉर्म है। और जब भी फर्स्ट फॉर्म आती है तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस देती है। पॉकेट यानी जेब, खर्च। पॉकेट मनी यानी जेब खर्च का पैसा। एवरी, हर। एवरी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? हर। मंथ यानी कि महीना, मंथ यानी कि महीना। फ्रॉम से, फ्रॉम से माई, अपने, माई यानी कि अपने। पेरेंट्स, माता पिता। पेरेंट्स का अर्थ क्या होता है? माता पिता। दोस्तों, पेरेंट्स में हमेशा लास्ट में एस लगता है। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, आई गेट पॉकेट मनी एवरी मंथ फ्रॉम माई पेरेंट्स। मैं हर महीने अपने माता पिता से जेब के खर्च का पैसा पाता हूँ। इट इज़ नॉट ए बिग अमाउंट बट आई यूज़ इट केयरफुली। इट यानी कि ये, अर्थात जेब खर्च का पैसा। इज़ है, इज़ यानी कि है। दोस्तों, यहाँ पर इज़ जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो जब भी इज़ एम आर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस देता है। नोट यानी कि नहीं, नोट यानी कि नहीं। एक कहते हैं दोस्तों एक को। बिग, बड़ा या बड़ी। अमाउंट कहते हैं रकम, अमाउंट यानी कि रकम। बट, बट लेकिन, बट यानी कि लेकिन। आई यानी कि मैं। यूज़, इस्तेमाल करता, इस्तेमाल करता। इट यानी कि इसे। केयरफुली, ध्यान पूर्वक। केयरफुली यानी कि ध्यान पूर्वक। इट इज़ नॉट अ बिग अमाउंट बट आई यूज़ इट केयरफुली। ये एक बड़ी रकम नहीं है लेकिन फिर भी इसे मैं ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करता हूँ। आई सेव सम ऑफ माई पॉकेट मनी इन ए स्मॉल पिगी बैंक। आई यानी कि मैं, आई यानी कि मैं। सेव, बचाता हूँ, बचाता हूँ। अगेन दोस्तों, सेव जो है इस टेंस का मेन वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। सम यानी कुछ। ऑफ यानी कि में, ऑफ यानी कि में। माई, अपने, माई अपने। पॉकेट, पॉकेट यानी जेब खर्च, जेब खर्च। मनी यानी पैसा, जेब खर्च का पैसा। इन कहेंगे दोस्तों मे को और ए की मीनिंग होती है एक। स्मॉल, छोटे, स्मॉल अर्थात छोटे। पिगी बैंक दोस्तों कहते हैं गुल्लक को। क्या होता है? गुल्लक को हम क्या कहते हैं? पिगी बैंक। आई सेव सम ऑफ माई पॉकेट मनी इन ए स्मॉल पिगी बैंक। मैं एक छोटे से गुल्लक में अपने जेब खर्च का कुछ पैसा बचाता हूँ। दिस हेल्प्स मी बाई द थिंग्स आई नीड लेटर। दिस यानी कि ये, अर्थात ये जो मेरा बचाना। हेल्प्स, मदद करता है, मदद करता है। दोस्तों, हेल्प जो है इस सेंटेंस का मेन वर्ब है और अगेन ये फर्स्ट फॉर्म है। तो आप बता सकते हैं किस टेंस का सेंस दे रहा है? मी यानी कि मुझे, मी यानी कि मुझे। बाई, खरीदने में, बाई यानी कि खरीदने में। द थिंग्स यानी उन चीज़ों, यहाँ द की मीनिंग हो जाएगी उन, और थिंग्स यानी कि चीज़ों। आई यानी कि मैं। नीड, ज़रूरत पड़ना, ज़रूरत। लेटर यानी बाद में, लेटर यानी कि बाद में।
दिस हेल्प मी बाय द थिंग्स आई नीड लेटर। ये मुझे उन चीज़ों को बाद में खरीदने में मदद करता है जिन्हें मुझे ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है। आई यूज़ माई पॉकेट मनी टू बाई स्कूल सप्लाइज, बुक्स और स्मॉल टॉयज। आई यानी कि मैं, आई अर्थात मैं, यूज़ इस्तेमाल करता, इस्तेमाल करता। यहाँ पर यूज़ जो है अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है। माई यानी कि अपने, माई यानी कि अपने, पॉकेट मनी यानी जेब खर्च के पैसे, टू बाई खरीदने के लिए, खरीदने के लिए, स्कूल तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्कूल, सप्लाइज यानी ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें। अच्छा वर्ड है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। सप्लाइज का मतलब क्या हो जाएगा, ज़रूरत की चीज़ें। बुक्स यानी कि किताबों, बुक्स का अर्थ क्या हो जाएगा, किताबों। और या स्मॉल छोटे, टॉयस यानी खिलौनों, टॉयस यानी कि खिलौनों। आई यूज़ माई पॉकेट मनी टू बाई स्कूल सप्लाइज, बुक्स और स्मॉल टॉयस। मैं स्कूल के ज़रूरत की चीज़ों, किताबों और छोटे खिलौनों को खरीदने के लिए जेब खर्च के पैसे का इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों यहाँ तक आपने देखा कि आपका जो पैराग्राफ है, हर एक सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी पैराग्राफ आपका कंप्लीट प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में लिखा हुआ है। समटाइम्स यानी कभी कभी, समटाइम्स यानी कि कभी कभी, आई यानी कि मैं, बाई खरीदता हूँ, बाई यानी खरीदता हूँ। दोस्तों अगेन ये मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में है, तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं किस टेंस में ये सेंटेंस लिखा हुआ है। स्नैक्स तो मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ स्नैक्स। और या गिफ्ट्स यानी तोहफों, गिफ्ट्स कहते हैं तोहफों या उपहार। फोर के लिए, फोर यानी के लिए। और माई की मीनिंग होती है दोस्तों अपने, फ्रेंड्स यानी दोस्तों, फ्रेंड का अर्थ क्या हो जाएगा, दोस्तों। एंड यानी कि और, फैमिली परिवार, फैमिली यानी कि परिवार। समटाइम्स आई बाई स्नैक्स और गिफ्ट्स फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। कभी कभी मैं अपने दोस्तों और परिवार के लिए स्नैक्स या तोहफों को भी खरीदता हूँ। माई पेरेंट्स टीच मी टू स्पेंड माई मनी वाइजली एंड नॉट वेस्ट इट। माई पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता, मेरे माता पिता। टीच सिखाते हैं, टीच यानी सिखाते हैं। अगेन जो टीच है ये इस सेंटेंस का मेन वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म में है। मी यानी कि मुझे, मी यानी कि मुझे। टू स्पेंड खर्च करना, स्पेंड यानी खर्च करना। माई अपने, मनी यानी पैसे, मनी यानी कि पैसे। वाइजली बुद्धिमानी से, वाइजली यानी कि बुद्धिमानी से। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। नोट वेस्ट, नोट यानी ना, वेस्ट यानी बर्बाद करना, वेस्ट यानी बर्बाद करे। इट यानी कि इसे अर्थात जेब खर्च के पैसे। माई पेरेंट्स टीच मी टू स्पेंड माई मनी वाइजली एंड नोट वेस्ट इट। मेरे माता पिता मुझे सिखाते हैं कि मैं अपने पैसे को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करूं, ना कि इसे बर्बाद करूं। सेविंग पॉकेट मनी इज़ आल्सो फन। सेविंग यानी बचाना, सेविंग का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, बचाना। पॉकेट यानी जेब खर्च का पैसा। इज़ है, इज़ यानी कि है या होता है। आल्सो भी, फन मज़ेदार। फन का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, मज़ेदार। सेविंग पॉकेट मनी इज़ आल्सो फन। जेब खर्च का पैसा बचाना भी मज़ेदार होता है। When I have enough saved, I feel happy and proud. When यानी कि जब, when का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, जब। I यानी कि मैं। Have saved बचा लेता हूँ, have saved यानी बचा लेता हूँ। Enough यानी पर्याप्त, enough का अर्थ क्या हो जाएगा, पर्याप्त। I यानी कि मैं। Feel महसूस करता, फील यानी कि महसूस करता। हैप्पी यानी कि खुश। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। प्राउड यानी गर्व,
प्राउड का अर्थ गर्व। व्हेन आई हैव इनफ सेव्ड आई फील हैप्पी एंड प्राउड। जब मैं पर्याप्त पैसे बचा लेता हूँ तो मैं गर्व और खुशी महसूस करता हूँ। इट टीचेस मी द वैल्यू ऑफ मनी एंड हाउ टू मैनेज इट। इट यानी कि ये, टीचेस सिखाता है, टीचेस यानी सिखाता है, मी मुझे, मी का अर्थ क्या हो जाएगा मुझे, द वैल्यू कीमत, वैल्यू यानी कीमत, ऑफ यानी का, मनी यानी पैसे, पैसे, एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, हाउ टू, हाउ टू की मीनिंग होती है कैसे, मैनेज प्रबंधन करना, मैनेज प्रबंधन करना, इट यानी इसे। इट टीचेस मी द वैल्यू ऑफ मनी एंड हाउ टू मैनेज इट। ये मुझे पैसे की कीमत सिखाता है और साथ में कैसे इसे प्रबंध किया जाए। आई वॉन्ट टू कीप लर्निंग हाउ टू यूज मनी इन द बेस्ट वे। आई यानी कि मैं, वांट चाहता हूँ, वांट यानी चाहता हूँ, टू कीप, यहाँ पर टू कीप का अर्थ हो जाएगा जारी रखना, टू कीप यानी जारी रखना, लर्निंग सीखना, लर्निंग यानी सीखना, हाउ टू कैसे, हाउ टू कैसे, यूज़ इस्तेमाल करें, यूज़ यानी इस्तेमाल करें, मनी पैसे को, इन यानी कि में, और द बेस्ट यानी सबसे अच्छे। बेस्ट की मीनिंग क्या होती है दोस्तों, सबसे अच्छे, वे यानी तरीके, वे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों तरीके। आई वॉन्ट टू कीप लर्निंग हाउ टू यूज मनी इन द बेस्ट वे। पॉकेट मनी हेल्प्स मी बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट। पॉकेट मनी यानी जेब खर्च का पैसा, पॉकेट मनी यानी जेब खर्च का पैसा, हेल्प्स मदद करता, हेल्प्स यानी कि मदद करता है, मी यानी मुझे, मी यानी कि मुझे, बिकम बनने में, बिकम यानी कि बनने में, रिस्पॉन्सिबल, दोस्तों रिस्पॉन्सिबल का अर्थ होता है जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, एंड की मीनिंग हो जाएगी और, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या हो जाएगा स्वतंत्र। पॉकेट मनी हेल्प मी बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट। जेब खर्च का पैसा मुझे जिम्मेदार और स्वतंत्र बनने में मदद करता है। आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई यानी कि मैं, एम हूँ, एम यानी कि हूँ, थैंकफुल आभारी, थैंकफुल का अर्थ क्या हो जाएगा आभारी, टू यानी को, टू यानी को, माई अपने, माई का अर्थ अपने, पेरेंट्स माता पिता, पेरेंट्स का अर्थ क्या होता है माता पिता, फॉर यानी के लिए, और गिविंग का अर्थ होता है देने, गिविंग यानी देने, मी मुझे, मी मुझे, दिस ये, अपॉर्चुनिटी यानी मौका या अवसर, मौका या अवसर। आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं ये अवसर देने के लिए अपने माता पिता का आभारी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।